तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जैन को सेंटोर मॉन्स्टरों ने घेर लिया था, लेकिन जैन घबराता नहीं है। वह एक स्माइल करता है और कहता है, मरने वाला मैं नहीं, मरने वाले तुम हो। वह लड़का घबराते हुए कहता है, क्या क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। सेंटोर मॉन्स्टर्स असुरा पर हमला क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ उसे घेर क्यों रहे हैं? बगल वाला लड़का कहता है, क्या आपने नहीं कहा था कि वह मॉन्स्टरों को सम्मन कर सकता है? क्या इसका इससे कोई लेना देना हो सकता है? वह लड़का कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर वह इतने सारे सेंटोर्स को सम्मन कर सकता तो वह कब का पूरा मैजिक डोमेन जीत लेता। इधर वाला लड़का कहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन सभी 500 सेंटर घुड़सवारों को उसने ही सम्मन किया हो। जैन कहता है, सेंटोर जनरल, इन घुड़सवारों को टावर पर अटैक करने का ऑर्डर दो। सेंटोर जनरल कहता है, ठीक है। सेंटोर जनरल अपने फ्लैग को ऊपर उठाता है और कहता है, अटैक करो। सभी सेंटर मॉन्स्टर्स टावर पर अटैक करने बढ़ जाते हैं। बगल वाला लड़का कहता है, अरे सेंटोर घुड़सवार हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? राइट वाला लड़का कहता है, यह सही नहीं है। सबसे पहले जिस आदमी को उन्होंने देखा वो असुरा था, तो उनकी दुश्मनी का निशाना वही होना चाहिए था। फिर वो हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? बगल वाला लड़का कहता है, बॉस अब हम क्या करें? हम सेंटोर घुड़सवारों से घिरे हुए हैं। वह लड़का कहता है, भाड़ में जाओ असुरा, हम तुम्हें मार डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सेंटोर घुड़सवार टावर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वह टावर गिर जाता है। वह लड़के गिरते हुए कहते हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे असुरा। जैन कहता है, जो मुझसे पंगा लेगा उसका हाल ऐसा ही होगा। सेंटोर जनरल, चलो चलते हैं। फिर जैन चला जाता है। जैन को जाते हुए एक आदमी देख रहा था। वह आदमी कहता है, असुरा तुम बहुत ही चालाक हो। इस आदमी का नाम साइलेंट डेथ है। फिर साइलेंट डेथ अपनी मैसेज विंडो को ओपन कर लेता है और मैसेज करता है, यह मिशन फेल हो चुका है। सामने से मॉन्स्टर ऑफ डार्कनेस रिप्लाई करता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि असुरा इतना आसान निशाना नहीं है। उसे मारने के लिए उन जैसे निकम्मे बेवकूफ काफी नहीं है। वायलेंट ब्लेड पूछता है, तुम्हारे साथियों का क्या हुआ? साइलेंट डेथ कहता है, वे सभी मॉन्स्टरों के हाथों मारे जा चुके हैं। ग्रेव डिगर पूछता है, सेंटोर घुड़सवारों ने उन्हें कैसे मारा? साइलेंट डेथ कहता है, कहानी तो लंबी है, असुरा वैसे भी बहुत पावरफुल है। इन सभी का बॉस कहता है, मुझे वीडियो भेजो। साइलेंट डेथ कहता है, ठीक है। फिर साइलेंट डेथ वीडियो भेज देता है। मॉन्स्टर ऑफ डार्कनेस कहता है, अरे ये तो और भी ताकतवर होता जा रहा है। इसने तो एक इलाइट लेवल का सेंटोर जनरल भी हासिल कर लिया है। बॉस अब हम इसे और नहीं चलने दे सकते, वरना इसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्रेव डिगर कहता है, मैं सहमत हूं। अपने ओपोनेंट के सामने वह न सिर्फ शांत रहता है, बल्कि बहादुर और इंटेलिजेंट भी है। वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वायलेंट ब्लेड कहता है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो बहुत ज्यादा काइंड है, लेकिन ज्यादा क्रूल नहीं। उसने मदद मांगने वाले को भी मना नहीं किया। अगर मैं होता तो उसे किक कर देता। बॉस कहता है, और इसीलिए तुम और असुरा एक लेवल पर नहीं हो। अगर वह भी तुम्हारी तरह स्वार्थी, दुष्ट और निर्दयी होता तो शायद वह लियू फैमिली से जुड़ ही नहीं पाता, और आर्चर्स की गिल्ड बनाना तो बहुत दूर की बात है। वायलेंट ब्लेड कहता है, बॉस आपके वर्ड्स तो तीर की तरह चुभ रहे हैं। साइलेंट डेथ पूछता है, बॉस असुरा के साथ हमारा अगला कदम क्या है? बॉस कहता है, मेरा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए मैं उससे मिलने का अवसर ढूंढना चाहूंगा। अगले सीन में वह लड़का आते हुए कहता है, गिल्ड लीडर, यह फ्लोर तो बहुत ही डरावना है। हर जगह जाल हैं, खासकर अंदर के पेगन्स। वो तो सब पागल हैं। जैन कहता है, मैजिक डोमेन गाइड बुक के अनुसार इस फ्लोर के मॉन्स्टरों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप रेड क्लॉथ पेगन्स, सेकंड ग्रुप ग्रीन क्लॉथ पेगन्स। रेड क्लॉथ पेगन्स के मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज अगली क्रीचर में बदल जाती है, जिससे उनके डैमेज और डिफेंसिव एबिलिटी में भारी बढ़ोतरी होती है। उनके अगेंस्ट नॉर्मल हमले बेकार हो जाते हैं। ग्रीन क्लॉथ पेगन्स तो और भी बदतर हैं। उनकी डैमेज और डिफेंसिव एबिलिटी वास्तव में ज्यादा नहीं है, इसलिए एडवेंचरर्स उन्हें बहुत आसानी से मार देते हैं। हालांकि उनके मरने के बाद वे उस व्यक्ति पर कर्स लगा देंगे जिसने उन्हें मारा है। लियाम कहता है, बिल्कुल सही। कर्स के इफेक्ट्स में डिफेंस, डैमेज या स्पीड का कमजोर होना, एचपी में लगातार गिरावट, चक्कर आना वगैरह शामिल हैं। लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है, ये कई तरह के कर्स दे सकते हैं। फ्यूरिक्स दांत पीसते हुए कहता है, और तो और
ये 1 घंटे तक चलते हैं और उस समय की कैलकुलेशन मैजिक डोमेन के स्टैंडर्ड्स के अनुसार की जाती है। हम इस तरह कैसे लड़ेंगे? लियाम कहता है, सबसे डरावना तो बॉस ही है। आर्च बिशप एक पावरफुल बॉस है। उसका पूरा रूम स्नेक वेनम से भरा है। स्नेक वेनम में पॉइजनस इफेक्ट्स होते हैं। एक बार जब एडवेंचरर्स इससे इफेक्ट हो जाते हैं तो उनका एचपी लगातार गिरती रहेगी, इसलिए उन्हें तुरंत डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। आर्च बिशप तभी आगे बढ़ेगा जब स्नेक वेनम का सफाया हो जाएगा। यह मॉन्स्टर डार्क मैजिक करता है, जिससे उसके सभी ओपोनेंट्स के एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाते हैं और वे पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। यह असर आर्च बिशप के मारे जाने तक रहता है। इसके अलावा जब आर्च बिशप की डेथ हो जाती है तो आर्च बिशप अपनी सेकंड बॉडी डीमोनिक क्रीचर में एंटर करता है। आर्क बिशप को खत्म करने के लिए कम से कम 10 एक्सपर्ट्स को लड़ाई में भाग लेना होगा, अदरवाइज किसी भी टीम को आर्च बिशप से लड़ने नहीं जाना चाहिए। जैन कहता है, हमें एक ऐसे सपोर्ट एक्सपर्ट की मदद चाहिए जो कर्स के इफेक्ट को दूर कर सके। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम बॉस मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। लियाम कहता है, एक सपोर्ट एक्सपर्ट को ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा उनमें से ज्यादातर एबी की तरह होते हैं और कर्स के इफेक्ट को दूर करने के बजाय केवल एचपी को बढ़ा सकते हैं। फ्यूरिक्स कहता है, तो फिर हम कुछ रिविटलाइजेशन टॉनिक क्यों नहीं खरीदते? ये चीजें किसी भी बुरे प्रभाव को झेल सकती हैं और साथ ही यूजर के अटैक्स को भी इंक्रीज करती हैं। एकमात्र बात यह है कि यह थोड़ा महंगा है। एबी कहती है, थोड़ा सा? बस थोड़ा सा? रिविटलाइजेशन टॉनिक की सिर्फ एक बोतल की कीमत 5,000 है। यह किसी लूट से कम नहीं है। लियाम कहता है, रिविटलाइजेशन टॉनिक भी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हो सकता है कि पैसे होने पर भी आप उन्हें खरीद ना पाएं। हमें अभी भी कुछ सपोर्ट एक्सपर्ट की तलाश करनी है। जैन पूछता है, लूना नहीं आई क्या? फ्यूरिक्स कहता है, उसने कहा कि घर पर कुछ काम आ गया है। इसके अलावा उसे मार्शल वॉलंटियर के लिए अप्लाई करना है, इसलिए वह आज नहीं आई। जैन कहता है, सभी लोग थक चुके होंगे, इसलिए सभी लोग ऑफलाइन जाकर आराम करो। सभी कहते हैं, ठीक है। अगले सीन में हमें लूना का घर दिखाया जाता है, जहां लूना प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उस जगह पर कोई आ जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।